दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद अब धार्मिक प्रतीकों के इर्द गिर्द और संवेदनशील होता जा रहा है। जी हां, भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़े जाने के बाद अब भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाने को लेकर भी दोनों देशों के बीच तीखा टकराव सामने आया है। आपको बता दें कि कंबोडिया के प्रीह विहार से सटे सीमावर्ती इलाकों में तनाव एक बार फिर से गहरा गया। कंबोडियाई सरकार के प्रवक्ता किम चानपाना ने साफ कहा है कि जिस भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ा गया वो कंबोडिया के नियंत्रण वाली जमीन पर स्थापित थी। चानपाना के मुताबिक ये मूर्ति वर्ष 2014 में बनाई गई थी और विवादित सीमा क्षेत्र में स्थित एनसेस इलाके के भीतर आती थी। कंबोडियाई प्रवक्ता ने थाई सेना की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और निंदा करते हुए कहा कि प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना, जिसकी पूजा बौद्ध और हिंदू अनुयायी करते हैं, पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। दरअसल करीब एक महीने पहले थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया से सटी सीमा पर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा तोड़ दी और अब उसी स्थान पर नई बुद्ध प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। थाईलैंड की सेना ने इस कदम को सीमा पर तैनात सैनिकों और स्थानीय लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला धार्मिक कदम बताया और जोर दिया कि इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। थाई सेना का कहना है कि विवादित क्षेत्र को थाईलैंड में आन मा और कंबोडिया में आन सेस कहा जाता है और वहां बुद्ध की प्रतिमा केवल धार्मिक आस्था और विश्वास के तहत स्थापित की गई है। हालांकि कंबोडिया ने थाईलैंड के इस कदम को उकसावे वाली कार्रवाई बताया और कहा कि संघर्ष विराम की भावना के खिलाफ है। फनोम पेन ने साफ शब्दों में कहा कि बुद्ध की मूर्ति लगाना तनाव कम करने की कोशिशों के बिल्कुल विपरीत है और यह संघर्ष विराम के तहत तय तनाव कम करने के उपायों में असंगत भी है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ दिसंबर 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिकों के बीच सीमावर्ती झड़प से शुरू हुई। झड़प के दौरान थाईलैंड की सेना ने भगवान विष्णु की एक प्रतिमा तोड़ी थी। ये प्रतिमा वर्ष 2013 में कंबोडियाई सेना ने उस जमीन पर स्थापित की थी जिस पर थाईलैंड अपना दावा करता है। थाई अधिकारियों का कहना रहा कि मूर्ति हटाने का उद्देश्य इलाके में दोबारा से नियंत्रण हासिल करने के बाद संप्रभुता जताना था, न कि किसी धर्म को निशाना बनाना। थाईलैंड ने कंबोडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप भी लगाया और कहा कि मूर्ति तोड़ने या नई मूर्ति लगाने के पीछे धार्मिक भावना नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सैनिकों के मनोबल से ये जुड़ा विषय है। इस बीच भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़े जाने पर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया है। नई दिल्ली की ओर से जारी एक आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस तरीके के अपमानजनक कृत्य दुनिया भर के श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं और ऐसे समय में जब सीमा पर शांति नाजुक स्थिति में है, इस तरीके की घटनाएं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि हिंदू और बौद्ध देवी देवता पूरे क्षेत्र की साझा सभ्यतागत विरासत को साझा करते हिस्सा हैं और उन्हें पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ ही पूजा जाना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से सुलग रहे तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सामने एक बेहद आक्रामक और डरा देने वाला संदेश पेश किया। ईरान की राजधानी तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर पर एक विशाल होर्डिंग लगाई गई जिसे अमेरिका के लिए सीधी सैन्य चेतावनी के तौर पर देखा जाने लगा। इस पोस्टर की तस्वीरें जितनी भयावह हैं, उसका संदेश उससे भी ज्यादा गंभीर। पोस्टर में ऊपर से देखा गया एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके डेक पर तैनात फाइटर जेट जलते और विस्फोट करते नजर आ रहे हैं। डेक पर शव बिखरे हुए दिखाई दिए और खून की धारा समंदर में बहती हुई दिखाई गई है। अमेरिकी झंडे की धारियां जैसी आकृति बनाई गई है। इस खौफनाक दृश्य के साथ पोस्टर पर लिखा गया है कि अगर तुम हवा बोओगे तो तुम बवंडर काटोगे, यानी अगर अमेरिका ने परेशानी की शुरुआत की तो जवाब उससे कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। ये पोस्टर ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ कई अन्य युद्धपोत मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही इस तैनाती को लेकर बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास एक विशाल फ्लीट उस दिशा में बढ़ रहा है हमारा, और हो सकता है कि हम इसका इस्तेमाल ना भी करें। यानी अमेरिका एक तरफ इस एहतियातन कदम इसे बता रहा है लेकिन खतरे की बात भी कर रहा है। ईरान इसे सीधे खतरे के तौर पर देख भी रहा है। अब ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी सख्त और चेतावनी भरी है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक शीर्ष कमांडर ने हाल ही में कहा था कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद है और उंगली ट्रिगर पर रखी गई है। दरअसल एंगेलाब स्क्वायर वही जगह है जहां से ईरान सरकार समय समय पर अपने राष्ट्रीय और राजनीतिक संदेश दुनिया को दिखा रही है।
इसलिए इस पोस्टर को महज कला या प्रचार नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। दोनों देश के बीच तनाव का ये दौर ईरान में हालिया जन आंदोलनों के बाद और गहरा गया है। दिसंबर के अंत में ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसकी वजह से मुद्रा रियाल का गिरना भी इसकी वजह बताया गया, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए। मानवाधिकार संगठनों का दावा ये रहा कि ईरानी शासन ने इन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष नेता खामनेई के नेतृत्व वाली सेना की कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत हो गई और 40,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान में अमेरिका ने इन घटनाओं को लेकर ईरान पर गंभीर आरोप भी लगाया। अमेरिका का कहना था कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या हो रही है और सामूहिक फांसी की योजना बनाई जा रही है। आरोपों को खारिज भी उस तरफ से कर दिया गया, मतलब ईरान की तरफ से, और मौतों की संख्या को काफी कम बताया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों ने अपने सैन्य संसाधनों की तैनाती बढ़ा दी है। फाइटर जेट्स, युद्धपोत और अन्य सैन्य साधनों के क्षेत्र में सक्रिय किया गया है। वास्तव में तेहरान के एंगेलाब चौक पर लगा ये पोस्टर सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि संकेत साफ है कि ईरान किसी भी संभावित अमेरिकी हमले को सीधे युद्ध की चुनौती मान रहा है। ईरान इससे पहले भी अमेरिका की कब्र खुदेगी, अमेरिका का खात्मा होगा जैसे पोस्टर और बयान जारी कर चुका है, लेकिन इस बार का दृश्य पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आया और खून से सना हुआ दिखाया गया यूएस को। दरअसल ये पोस्टर उस बढ़ते टकराव का प्रतीक बन चुका है जो अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त खुले युद्ध में तब्दील हो सकता है।